नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं लखनऊ की एक बेहद सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी लेकर। दोस्तों, 8 दिसंबर को लखनऊ में एक महिला के फोन से उत्तर प्रदेश की राजधानी में सनसनी फैल गई। दरअसल इस महिला ने फोन करके पुलिस को बताया कि उसने अपने इंजीनियर लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी है और लाश घर में पड़ी है। पहले तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ मित्रों, लेकिन मौकाए वारदात पर पहुंचकर जब पुलिस ने यहां की स्थिति देखी तो पुलिस भी चौंक उठी मित्रों, क्योंकि यह घटना एकदम सत्य थी और उस व्यक्ति की लाश, इंजीनियर की लाश उस घर में ही मौजूद थी। मित्रों, दरअसल देवरिया जिले के भुलवनी क्षेत्र के परसिया भीखम के मूल निवासी नरेंद्र सिंह 15 साल पहले अपनी 3 बेटियों और इकलौते बेटे सूर्य प्रताप के साथ लखनऊ के जानकीपुरम में रहने आ गए थे। इन्होंने अपनी तीनों बेटियों की शादी कर दी और अब बेटे की शादी की तैयारी में थे। बेटा सूर्य प्रताप पढ़ लिख कर एक निजी कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया। पढ़ाई के दौरान जब सूर्य प्रताप पॉलिटेक्निक कर रहा था, उस दौरान वह मोहल्ले में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था और इन्हीं के घर के पास राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी रत्ना और 2 छोटी बेटियों के साथ रहता था। दोस्तों, 2012 में सूर्य प्रताप रत्ना की दोनों बेटियों को भी ट्यूशन पढ़ाने लगा। रत्ना का पति राजेंद्र बेहद शराबी था मित्रों, बहुत नशे का आदी था, इसलिए वह अक्सर रत्ना के साथ मारपीट करता रहता था। इसी बात से तंग आकर रत्ना राजेंद्र से अलग रहने लगी, लेकिन सूर्य प्रताप उसकी बेटियों को पढ़ाता रहा और इसी बीच 2014 में नशे की लत की वजह से राजेंद्र की मौत हो गई। क्योंकि सूर्य प्रताप कई सालों से रत्ना की बेटियों को पढ़ा रहा था, तो धीरे धीरे रत्ना और सूर्य प्रताप एक दूसरे के करीब आ गए और सूर्य प्रताप रत्ना के साथ किराए के मकान में रहने लगा। सूर्य प्रताप के घरवाले इस बात का बहुत विरोध करते थे मित्रों, लेकिन सूर्य प्रताप नहीं माना और 2 साल पहले सूर्य प्रताप ने ग्रीन सिटी सालारगंज में अपना मकान बनवा लिया और रत्ना और उनकी दोनों बेटियों के साथ घर वालों से अलग इसी मकान में रहने लगा। अब 46 साल की रत्ना की दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई थी मित्रों। बड़ी बेटी 17 साल की और छोटी बेटी 14 साल की। 7 दिसंबर को बड़ी बेटी के मोबाइल पर सूर्य प्रताप ने एक लड़के की फोटो देखी और उसे बेटी का बॉयफ्रेंड समझ लिया। इसके बाद सूर्य प्रताप उस बेटी के साथ मारपीट करने लगा। इसके बाद सूर्य प्रताप बेटी को घसीटते हुए कमरे में ले गया और कमरे से बेटी के चीखने चिल्लाने की खूब आवाजें आने लगी। तो रत्ना ने छोटी बेटी की मदद से किसी तरह कमरा खुलवाकर बड़ी बेटी को सूर्य प्रताप के चंगुल से बचाया। इसके बाद दोनों बेटियों को लेकर रत्ना अपने कमरे में चली गई। इसके बाद सुबह 5 बजे तीनों ने मिलकर सो रहे इंजीनियर सूर्य प्रताप की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद तीनों बाथरूम में गईं, अपना हाथ मुंह धोया, खून धोया, साफ किया और तीनों घर के बाहर दरवाजे पर आकर बैठ गईं। करीब 4 घंटे बाद रत्ना ने पुलिस कंट्रोल रूम में सुबह 9 बजे फोन किया और बताया कि उसने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी है और लाश घर में पड़ी है। मित्रों, पुलिस को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ। तो जैसे कंट्रोल रूम में रत्ना ने फोन किया तो कंट्रोल रूम वालों ने बीबीडी थाने को सूचना दी, लेकिन पुलिस की कार्यवाही तो
सब जानते ही हैं, अब बीबीडी थाने वालों ने भी उतना ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उस इलाके के एक प्रधान को जो था उसे कहा कि देखो तुम्हारे आसपास कोई ऐसी घटना हुई है क्या। प्रधान जब इनके घर गया और घर के अंदर पहुंचा तो वो लाश देखकर प्रधान भी हक्का बक्का रह गया और उसने तुरंत फोन करके बीबीडी थाने को सूचना दी कि घटना एकदम सही है। मित्रों, इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रत्ना और उसकी दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया। मित्रों, 7 दिसंबर को जब सूर्य प्रताप बड़ी बेटी को मार रहा था, उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था, क्योंकि पहले से ही सूर्य प्रताप की बड़ी बेटी पर भी निगाह खराब थी और कहते हैं कि वो अक्सर उसको गलत तरीके से छूता रहता था, बैड टच करता था। तो जब मारपीट करता रहा बच्चियों के साथ पहले से भी सूर्य प्रताप, और उस दिन जब सूर्य प्रताप ने उस बच्ची के साथ मारपीट की और घसीटते हुए उसे कमरे में ले गया और उसके साथ वहां गलत हरकतें करने लगा, तो ये जब उस कमरे से माँ बेटियां निकल के आईं और अपने कमरे में रुकी तो पूरी रात ये तीनों सूर्य प्रताप को मारने का प्लान बनाती रहीं। चूंकि इस रत्ना ने बताया कि सूर्य प्रताप ने दोनों बेटियों को घर में कैद करके रख लिया था, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और बड़ी बेटी की तो पढ़ाई तक छुड़वा दी थी, जिसकी वजह से ये माँ बेटियां मुझसे बहुत ज्यादा परेशान थी। मित्रों, ये हत्या करने से पहले रत्ना अपने भाई के पास भी गई थी। 6 दिसंबर को सूर्य प्रताप अपने घर गया हुआ था जानकीपुरम, क्योंकि वो हफ्ते में एक दिन अपने घर में अवश्य जाता था। तो उसी दिन गुंडबा में रत्ना का भाई रहता है, उसी दिन रत्ना अपने भाई के यहाँ गई थी और ये दोनों बच्चियां भी गई थी और 7 तारीख को सूर्य प्रताप के घर वापस लौटने से पहले ही ये तीनों घर वापस आ गई थी। अब मित्रों, रात भर इन तीनों ने प्लान बनाया और जब सूर्य प्रताप सो गया तो इन्होंने किचन से एक चाकू निकाला और सुबह 5 बजे ये तीनों सूर्य प्रताप के कमरे में गईं। दोनों बेटियों ने सूर्य प्रताप के हाथ और पैर पकड़े और रत्ना ने उसके गले में ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद तड़पते रहने के बाद सूर्य प्रताप की मौत हो गई। मित्रों, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब रत्ना को जेल भेजा तो रत्ना को इस हत्या के बाद कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा कि उसने जो किया है सही किया है, उसे इस घटना का कोई पछतावा नहीं है। और रत्ना को जेल भेजने के बाद मित्रों, चूंकि दोनों बेटियां नाबालिग हैं, तो दोनों बेटियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। मित्रों, पोस्टमार्टम के लिए सूर्य प्रताप की लाश को भेजा गया था, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के चलते सूर्य प्रताप का पोस्टमार्टम 8 दिसंबर को नहीं हो पाया, 9 दिसंबर को हुआ मित्रों। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि गले में 3 चाकुओं के गहरे निशान हैं, घाव हैं और सीने और हाथ में भी चोट के निशान पाए गए हैं। दोस्तों, परिवार वाले जानकीपुरम वाले घर में पोस्टमार्टम के बाद सूर्य प्रताप की लाश लेकर चले गए और फिर कुछ देर बाद सूर्य प्रताप की लाश को गोमती नगर के बैकुंठ धाम ले जाया गया, जहां पिता ने सूर्य प्रताप को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान परिवार का मित्रों रो रोकर बुरा हाल था। परिवार ने रत्ना पर भी आरोप लगाए, दोनों पक्षों से बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं मित्रों, लेकिन अब यह कहानी और इसकी सच्चाई पूरी जांच होने के बाद ही पता चल पाएगी कि असली तथ्य क्या थे। बस वो सच्चाई जो रत्ना ने कबूल किया
कि मैंने अपने पार्टनर की हत्या कर दी, बस वही एक सच्चाई अभी तक इस पूरे मामले में है। तो सूर्य प्रताप के घर वालों ने रत्ना पर आरोप लगाया है कि वो मकान हड़पना चाहती थी, इसलिए उसने सूर्य प्रताप की हत्या कर दी। लेकिन उधर रत्ना का कहना है कि चूंकि राजेंद्र सरकारी नौकरी में था और जब उसकी मौत हो गई तो उसके सारे फंड्स वगैरह सारी चीजें, बहुत सारा पैसा रत्ना को मिला और पेंशन भी रत्ना को मिल रही थी। तो जब ये घर इन्होंने ग्रीन सिटी में लिया था सूर्य प्रताप ने, तो उस घर को राजेंद्र की मौत के बाद रत्ना ने भी काफी पैसा उस घर में लगाया, उस घर को बनवाया, कार खरीदी। चूंकि रत्ना ने उस मकान में पैसा लगाया था तो रत्ना भी उस मकान पर अपना अधिकार जताती थी और उसने कार खरीदी थी अपने पैसे से, तो वो उस पर भी अधिकार जताती थी। तो इन चीजों को लेकर भी रत्ना और सूर्य प्रताप में काफी झगड़ा झंझट होता रहता था। मित्रों, रत्ना की तरफ से गिरफ्तारी के बाद भी कोई रिश्तेदार रत्ना से मिलने नहीं आया और रत्ना को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने रत्ना से जब इस बाबत बातचीत की कि तुम अरेस्ट हो गई हो, जेल जा रही हो, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई नहीं आया, कोई रिश्तेदार नहीं आया, तो रत्ना ने स्पष्ट कहा कि वो भी सूर्य प्रताप की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि मैं जब से इसके साथ लिव इन में रहने लगी, सारे रिश्तेदारों ने मुझसे मतलब छोड़ दिया, संपर्क खत्म कर दिया और सारे रिश्ते खत्म हो गए। मित्रों, पुलिस ने आसपास के पड़ोसियों से बात की तो पड़ोसियों ने बताया कि सूर्य प्रताप बेहद मिलनसार व्यक्ति था और बहुत ही शांत रहता था और पूरे मोहल्ले में बड़ों का बेहद सम्मान किया करता था। मित्रों, ये सूर्य प्रताप की जो सबसे छोटी बहन है वो जानकीपुरम वाले घर में माँ बाप के साथ अपने पति के साथ रहती है और रोते हुए सूर्य प्रताप की छोटी बहन ने यह कहा कि बहुत मना किया था तुम्हें, लेकिन तुम नहीं माने और अब अपने ही स्वार्थ के लिए इसने तुम्हें खत्म कर दिया। मित्रों, ये थी रत्ना के साथ लिव इन में रहने वाले सूर्य प्रताप की हत्या की पूरी कहानी, जहां बेटी पर बुरी नजर रखने की वजह से, बैड टच करने की वजह से मां ने अपने ही प्रेमी को बेटियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। मित्रों, तो ये घटनाएं अक्सर आजकल मित्रों आपको देखने को मिलेंगी, जब लोग घर वालों की मर्जी के खिलाफ कहीं पर कुछ भी करते रहते हैं और नीयत चूंकि उनकी अच्छी नहीं होती है तो रिजल्ट भी उसका गलत ही आता है। मित्रों, इस पूरी घटना को लेकर आप सब लोगों के क्या विचार हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मित्रों, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।